हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 1 अगस्त एंड 1 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपकी तैयारी में इवन नॉलेज एक्सपांशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो भी सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, बस ध्यान रखना बेल आइकन प्रेस करने के साथ नॉन सब्सक्राइब ना हो जाए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच नेशनल पार्क हैज कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट एवर ग्रासलैंड वर्ड सेंसस। ये पूछ रहा है कि बताइए इंडिया का पहला वर्ड सेंसस किस नेशनल पार्क में हुआ है। क्लियर, ये हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये कहां पर है, आसाम में। बट ये किया कैसे गया है, देखो ये बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, by using टेक्नोलॉजी का यूज करके आइडेंटिफाई किया है, मॉनिटर किया है वर्ड जो कि अवेलेबल है कहां पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में। क्लियर, और देखा जाए तो आइडेंटिफाई अभी आइडेंटिफाई कितनी करी है, आइडेंटिफाई 43 वर्ड स्पीसीज। क्लियर, इतनी अभी आइडेंटिफाई हुआ है, इसमें से कई सारी इंक्लूडिंग क्रिटिकल एंडेंजर एंड इवन एंडेमिक स्पेसीज भी हैं। क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा ने इंडिया का पहला वर्ड सेंसस, ग्रासलैंड वर्ड सेंसस कंडक्ट किया है और जो हो चुका है, जिसमें 43 वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। Which country has signed agreement on maritime security and safety cooperation with India? ये पूछा है कि अभी रिसेंटली किस कंट्री ने इंडिया के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। देखो ये कंट्री है यूएई, और जैसे आप जानते हो कि यूएई बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। क्लियर, अच्छा फ्रेंड है यूएई इंडिया का, और इसी ने मैरीटाइम सेफ्टी एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। बट इसका एम क्या है, देखो इसके एम कई सारे हैं। सबसे पहला सर्च इन ओशियन, देन आफ्टर रेस्क्यू करना। तीसरा क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्लियर, देन आफ्टर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ऑन पायरेट, समुद्र के लुटेरे होते हैं उन पर भी कंट्रोल करना, सेफ्टी रखना। इवन ऑयल स्पिल हो जाता है ओशियन में, उसको भी क्लीन करना। दैट इज अ मेन रीजन दैट कॉपरेट बिटवीन यूएई एंड इंडिया इन फ्यूचर आफ्टर साइनिंग दिस एग्रीमेंट। हालांकि यह एग्रीमेंट साइन हो चुका है, अब दोनों कंट्री कॉपरेट करेंगी। इवन इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी इंडिया की और यूएई की नेवी और इंडियन जो भी उनकी कोस्ट गार्ड होगी वो कॉपरेट करेंगी, कैसे मैरीटाइम को हम सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर, चलते बनाएंगे। Which state of India has decided to induct directly अग्निवीर into upcoming टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स? क्या है ये पूछा है कि बताइए किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि जो अग्निवीर होंगे उनको डायरेक्ट इंडक्ट किया जाएगा किसमें, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर। और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स क्या करेगी, टाइगर को प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर, जैसे आप जानते हो कि हमारी इंडिया अभी टाइगर के लिए बड़ी सीरियस है और टाइगर की पॉपुलेशन इवन डेंसिटी नेशनल पार्क में बढ़ाने के लिए ये कई सारे प्रयास कर रही है। इवन हमारी इंडिया सफल भी हो रही है और टाइगर की पॉपुलेशन एनहांस हो रही है, जिससे क्या है कि जो भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे, वो बिगड़े नहीं। क्लियर, इसलिए जैसे आप जानते हो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर है, ये है यूके में, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड के अंदर। क्लियर, और इसी नेशनल पार्क में डिसाइड किया गया है कि जो अग्निवीर होंगे उन्हीं को इंडक्ट किया जाएगा टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में, जो कि टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे। इवन उनकी पॉपुलेशन एनहांस और इंक्रीज करने के लिए पूरा फोर्स लगाएंगे। क्लियर, तो यही है कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले तो इसी में सबसे ज्यादा टाइगर थे, बट अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी बंदीपुर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर हो गए, जो कि कर्नाटका में। सेकंड नंबर पर कॉर्बेट आ गया है। हालांकि कुछ डेटा बताते हैं कॉर्बेट में अभी भी ज्यादा है, नियरली 260 बताते हैं। क्लियर,
और बंदीपुर में बता रहे हैं कुछ डेटा कि 200 नियरली 200 है। और थर्ड नंबर पर बताते हैं कुछ नए डेटा बता रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर हो गया थर्ड नंबर में। देखते हैं जो भी है डेटा, फाइनल डेटा आएगा तब बताऊंगा। यूके ने डिसाइड किया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। देखो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अभी किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च करी है। देखो ये अभी पंजाब ने लॉन्च करी है। पंजाब ने लॉन्च करी है। इसका मेन एम क्या है? एम टू रिड्यूस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन शॉप्स and we can say a plot allotted to आरतियास। ये आरतियास कौन होते हैं? देखो आप मंडी में जाते हो तो मंडी में आपको कई सारे आरती दिखते होंगे, दुकान दिखती होगी मंडी में। सब्जी मंडी में जाओगे तो आपको कई सारी दुकान दिखेंगी, वो आरतिया होते हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन एजेंट। क्या बोलते हैं? कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट, जो मंडी में कमीशन एजेंट होते हैं तो इनके ऊपर जो प्लॉट में जो भी पेनल्टी लगी है या शॉप पर इंटरेस्ट लग रहा है उसको रिड्यूस करना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ वन टाइम सेटलमेंट दैट वाज लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट। याद रखोगे? चलते अपन आगे। Which state of India has decided to observe 7th of August as Sustainable Agriculture Day? ये पूछा है कि बताइए किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि 7 अगस्त हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, देखो जैसे आप जानते हो कि अभी एग्रीकल्चर में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, ये कई सारा अभी डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड को, और जिससे क्या फार्मर की इनकम एनहांस हो और फार्मर की प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो। इसी के साथ तो सस्टेनेबल वीकेंड से कई सारी ऐसी फार्मिंग करी जाए जो कि ह्यूमन एक्टिविटी और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इफेक्ट ना कराए। जैसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, इवन सस्टेनेबल करना है, हमें मैन्योर का यूज़ करना है, इवन हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। तो यही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर? तो इसी के साथ अभी 7 अगस्त को बर्थडे पड़ती है किसकी? स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन थे? जैसे आपको याद होगा ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960 में हमारे इंडिया में, जिसका मेन मोटिव था कि वीट के प्रोडक्शन को एनहांस करना है बाय यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्लियर? और इवन फर्टिलाइजर। क्लियर? अब इन्हीं के बर्थडे जो एनिवर्सरी है इनकी बर्थडे की, उसी दिन को एज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगी? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे की तरह ऑब्जर्व करेगी, जिससे क्या होगा इनको ट्रिब्यूट भी दिया है MS स्वामीनाथन जी को, क्योंकि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और इवन इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वेरी गुड डिसीजन लिया है। क्लियर? महाराष्ट्र इसका आंसर है, याद रखना। तो आज कम क्वेश्चन थे 1 अगस्त को, इसलिए मैंने कम करा है क्योंकि मैं 2 वीडियो डालता हूं करंट अफेयर के, जिसमें आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो भी बताता हूं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB, और जो बच जाती है छोटी न्यूज़ होती है, रिमेनिंग न्यूज़ होती है, वो मैं MCQ के वीडियो में आपको कवर कराता हूं। बट सिमिलर नहीं होते हैं जो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में, जो भी न्यूज़ होगी वो कभी भी MCQ के वीडियो में नहीं मिलेगा क्वेश्चन आपको। क्लियर? तो आप 12 बजे का इंतजार कीजिए, 12 बजे फिर से आपको वीडियो मिलेगा 1 अगस्त का। क्लियर? चलते हैं। क्लियर? कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।